नारद जी के पूछे जाने पर भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा सगर नाम के एक सूर्यवंशी सम्राट थे जिनकी 2 रानियां थीं, जिनमें एक का नाम वेदगी और दूसरी का नाम सेवैया था। सेवैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस था। दूसरी रानी वेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिव जी ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए और उन्होंने उस मांसपिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में बदल गए। तब एक बार राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। जब वे 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, जब 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए अपना श्याम घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने सोचा कि अगर राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो उनका इंद्रासन छिन जाएगा। इसी डर से इंद्र ने श्याम घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाले ऋषि थे और उनके गुस्से को सहन करने की हिम्मत किसी राजा में नहीं थी। राजा सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। अश्व को वहां देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई और वह मुनि को प्रणाम किए बिना ही घोड़े को पकड़ने दौड़ गए। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए। मुनि के दिए गए शाप से वे सभी वहीं के वहीं भस्म हो गए। ये समाचार मिलते ही राजा सगर की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और वे दुखी होकर घने जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने बड़े भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में असफल रहे। उसके बाद असमंजस का पुत्र अंशुमान कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस अश्व को वापस लाया, जिससे राजा सगर का यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन जो 60,000 कुमार भस्म हो गए थे वे किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं हो सके। अंशुमान ने उन राजपूतों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। समय बीता और अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसने भी पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वह भी सफल नहीं हो सका। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्री हरि पे अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान पुरुष थे। गंगा को धरती पर ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। तब भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर की दिव्य झांकी का दर्शन पाकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। उन्हें भगवान शंकर से मनचाहा वरदान मिल गया। वे चाहते थे कि मेरा पूर्वज तर जाए। भगवान ने गंगा से कहा, हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब श्री गंगा जी ने पृथ्वी पर आना स्वीकार कर लिया। जिस समय गंगा पृथ्वी पर आने को हुई तो उस समय उनकी रफ्तार को संभालने के लिए शिवजी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हुए। फिर जब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में से एक बूंद जल की छोड़ी तो गंगा जी पृथ्वी पर आई। माँ गंगा धरती पर उतरकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली। रफ्तार के कारण मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम बह गया। ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और सारी नदी का जल पी गए। तब फिर भागीरथ की आराधना से जब मुनि प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा को अपनी जांघा से प्रकट किया। तब गंगा भागीरथी से जाह्नवी कहलाई। फिर राजा भागीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ ले
वहां पहुंचा जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाकर राजकुमार स्वर्ग को चले गए। भगीरथ अपने पूर्वजों को तारकर संतुष्ट हो गए, क्योंकि राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है।